हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोबॉक्स में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र सीईटी का एग्ज़ाम देते हो चाहे नीट का एग्ज़ाम देते हो, सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे बायोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ ज़रा समझिएगा। अगर हम बात करें नीट की, तो नीट में एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, वाइल जो महाराष्ट्र सीईटी का एग्ज़ाम होता है उसमें 7 to 9 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिर्फ एक चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा जी, फिलीफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, बताइए फिलीफॉर्म एपरेटस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बताइए। ऑप्शन ए एल्यूरॉन सेल्स, ऑप्शन बी सिनर्जिड, ऑप्शन सी जनरेटिव सेल्स, ऑप्शन डी न्यूसिलर एम्ब्रियो। तो बेटा जी इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्चुअल में सिनर्जिड सेल्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉलन ट्यूब होती है उसे गाइड करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंजियोस्पर्म्स माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। जी हाँ, एंजियोस्पर्म्स में यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस के लिए कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं या कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, बताइए, या कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए है बेटा जी इन्वॉल्व मियोसिस, ऑप्शन बी अकर इन ओव्यूल, ऑप्शन सी अकर इन एंथर एंड ऑप्शन डी गैमीट विदाउट फर्दर डिवीजन। जी हाँ, आपको बताना है। तो हम यहाँ पे ज़रा समझेंगे करेक्ट आंसर कौन सा हुआ। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है बेटा जी, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी कि पॉलन ग्रेन्स की बात कर रहा है बेटा जी, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स जो कि एक मेल गैमीट है। मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, ठीक है, जिसमें हम एग वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं, ओव्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो इन दोनों प्रोसेस के फॉर्मेशन में कौन सी चीज़ है जो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो क्या क्या नहीं हो सकता बेटा जी, ज़रा ध्यान दीजिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक्चुअल में किस में होती है, एंथर में होती है, ठीक है। मेगा स्पोरोजेनेसिस नहीं होती, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता करेक्ट। मेगा स्पोरोजेनेसिस कहाँ पे होती है बेटा जी, ओव्यूल के फॉर्मेशन के लिए होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है बेटा जी, ये तो 100% इनकरेक्ट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बेटा जी, बताइए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जी हाँ, चाहे वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो चाहे मेगा स्पोरोजेनेसिस हो, दोनों के लिए मियोसिस डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। आगे देखिए, फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, बताइए वो कौन सा फ्लावर है जो कि यूनिसेक्सुअल है। चाइना रोज, ऑप्शन बी ओनियन, ऑप्शन सी पी, ऑप्शन डी कुकुम्बर। नो डाउट बेटा जी, ऑप्शन डी कुकुम्बर जो होता है वो एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है एंड रेस्ट ऑफ द ऑल 3 आर बाइसेक्सुअल, ठीक है। आगे देखते हैं, कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज। जी हाँ, एक कच्चा, ठीक है, एक कच्चे से नारियल में, ठीक है, जो उसका वाटर होता है, कोकोनट का जो वाटर होता है वो एक्चुअल में क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। बताइए, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट, ऑप्शन बी डीजेनरेटेड न्यूसिलस, ऑप्शन सी इमेच्योर एम्ब्रियो और ऑप्शन डी फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। तो जी हाँ, नो डाउट बेटा जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है हमारा कोकोनट वाटर, ठीक है। रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। आप अगर कोकोनट वाटर ड्रिंक करते हो तो आपके अंदर जो एनर्जी है वो काफ़ी रहेगी, ठीक है। इसलिए लोग मॉर्निंग में अक्सर पीते हैं कोकोनट वाटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक। बहुत ही ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन सा है। एक्चुअल में बेटा जी पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और जिस फ्रूट में होगा उसे बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक, यानी सीडलेस एम्ब्रियो किसमें हो, सीडलेस फ्रूट कौन सा बता दीजिए मुझे आप, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए,
मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस, जी हाँ, जो मेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म्स का, वो क्या प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए सिंगल स्पर्म एंड 2 जनरेटिव सेल्स, ऑप्शन बी 3 स्पर्म्स, ऑप्शन सी 2 स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल्स, ऑप्शन डी सिंगल स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल। जी हाँ, नो डाउट बेटा जी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 स्पर्म्स एंड अ लार्ज वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो जनरेटिव सेल्स होती हैं वो आफ्टर द डिवीजन क्या करती हैं? 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए बेटा जी, ये रहा हमारा एक्चुअल में 7 ऑप्शन जो है, ये रहा हमारा। थोड़ा सा इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर विजिबल हो क्वेश्चन और इसके ऑप्शन। ठीक है, अभी दिख रहा होगा आप। चलिए देखिए, बताइए मुझे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड टू द एनिमल पॉलिनेटर। जी हाँ, बताइए, जो फ्लावर होते हैं वो जो कि पॉलिनेटर होते हैं, जो एनिमल होते हैं पॉलिनेटर, उनको क्या रिवॉर्ड देते हैं जिससे कि वो एनिमल उनका पॉलन ग्रेन्स ले जाके किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर ले जाएगा और वहाँ पे पॉलिनेशन परफॉर्म कराएगा? ऑप्शन ए फ्लोरल फ्रेगरेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल्स, ऑप्शन बी प्रोटीन पेलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्सुडेट, एंड ऑप्शन सी कलर एंड लार्ज साइज ऑफ फ्लावर, ऑप्शन डी नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स। तो जी हाँ, नो डाउट बेटा जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स देते हैं हम उन्हें। ठीक है, यानी कि फ्लावर। आगे देखिए बेटा जी, क्या बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर्ड पॉलिनेटर बट इज अ जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगैमी। बताइए, इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो कि ऑटोगैमी के यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के सिमिलर है, बट उसके लिए कभी कभी पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है? ठीक है, ऑप्शन ए एपोगैमी, ऑप्शन बी क्लेस्टोगैमी, ऑप्शन सी गाइटोनोगैमी, ऑप्शन डी जीनोगैमी। बताइए। तो बेटा जी, इसमें जो ऑप्शन सी होता है वही करेक्ट है। ये एक्चुअल में ऑटोगैमी का एक पार्ट है जो कि सेम प्लांट पर 2 फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है, तो उसे बोलते हैं गाइटेनोगैमी। और ये एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन है, यानी कि ऑटोगैमी प्रोसेस होती है, लेकिन कभी कभी इसमें दूसरे बायोटिक और एबायोटिक एजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बताइए, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? पढ़िए, सभी ऑप्शन पढ़िए और मुझे बताइए। जी हाँ बेटा जी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा जी, जो कि ट्रू नहीं है, वो है ऑप्शन बी। बोला है हनी बी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर। बिल्कुल नहीं बेटा जी, पोलन के कलेक्ट करने से नहीं बनता। ठीक है, वहाँ पे नेक्टर वगैरह भी होता है। ठीक है, नेक्टर कलेक्ट करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है बेटा जी, ठीक है, हनी का फॉर्मेशन होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, वेट ए सेकेंड, ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ओव्यूल से पूछा गया क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। द हिलम इज अ स्कार ऑन द, बताइए कहाँ पे होता है? ठीक है, हिलम क्या है? ऑप्शन ए फ्रूट वेयर स्टाइल वाज प्रेजेंट, ऑप्शन बी सीड वेयर माइक्रोपाइलर पाइल वाज प्रेजेंट, ऑप्शन सी सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच, डी फ्रूट वेयर इट वाज अटैच टू द पेडिकल। बताइए। तो बेटा जी, ये वो साइट होती है जहां पर सीड में, ठीक है, फ्यूनिकल एक्चुअल में अटैच होता है, उसी को बोलते हैं हम क्या? हिलम। ठीक है, न्यूक्लियस से वो पॉइंट जहां पे फ्यूनिकल न्यूक्लियस की यानी कि जो ओव्यूल की बॉडी से अटैच होता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हिलम। ठीक है, याद रखेंगे आप, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। गाइटेनोगोमी इन्वॉल्व, बताइए मुझे, गाइटेनोगोमी जो होती है उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं?
ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटा जी। यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जी हाँ, एक ही प्लांट पे दो फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? गाइटेनोगेमी। और मैंने आपको बताया दिस इज अ टाइप ऑफ ऑटोगेमी। ठीक है, ये एक सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। आगे देखिए, एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप फ्रॉम। बताइए एक एग्रीगेट फ्रूट क्या होगा और कैसे डेवलप होगा, मुझे बताइए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जी हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोसियम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी टाइम रिपीटेड है। पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, किस चीज़ के लिए अवेलेबल होती है? ठीक है, तो बेटा जी एज अ सप्लीमेंट्री फूड अवेलेबल होती है। ठीक है, एज अ सप्लीमेंट्री फूड अवेलेबल होता है पोलन ग्रेन्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज टू। तो फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या होता है? मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहीं से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि ये सिनर्जिड में होते हैं और ये क्या करते हैं बेटा जी, बताइए। गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए वेरी गुड बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए एडवांटेज ऑफ क्लेस्टोगेमी। क्लेस्टोगेमी जो होता है ये भी एक ऑटोगेमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन का पार्ट है। आप मुझे बताइए इसका क्या एडवांटेज है? तो बेटा जी द फ्लावर डज नॉट ओपन थ्रू आउट देयर लाइफ। एक ऐसा फ्लावर जो कि अपनी पूरी लाइफ में ओपन नहीं होता उसे बोलते हैं क्लेस्टोगेमी। ठीक है, और जब ओपन ही नहीं होगा तो इसे किसी भी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट मीन्स नो डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटर। ठीक है, वो चाहे बायोटिक हो चाहे एबायोटिक फैक्टर हो, किसी पर ये डिपेंड नहीं रहता। आगे देखिए बेटा जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेगास्पोरेंजियम इज इक्वल टू। जो मेगास्पोरेंजियम होता है ये किसके इक्वल होता है? बताइए मुझे। न्यूसिलस, ओव्यूल, एम्ब्रियोसैक और फ्रूट। बताइए। नो डाउट बेटा जी न्यूसिलस से ये इक्वल होता है, न्यूसिलस की ये इक्वल होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? ऑप्शन ए, एंडोथीशियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर्स। ऑप्शन बी, टैपिटम नरिश द डेवलपिंग पोलन। ऑप्शन सी, हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन। ऑप्शन डी, स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड। तो देखिए बेटा जी कौन कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक्चुअल में जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, ऑप्शन डी, ये एक्चुअल में डिप्लॉयड होते हैं बेटा जी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। जो हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स होती है उसे एक्साइन कहते हैं, इंटाइन नहीं कहते हैं हम। ठीक है, और जो बेटा जी ऑप्शन ए दिया है एंडोथीसियम जो होता है वो माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन नहीं करता बेटा जी, माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल करती हैं। ठीक है ना, ये तो एंडोथीसियम क्या करता है, माइक्रोस्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। जो टैपिटम होती है ये इनर मोस्ट लेयर होती है एंथर की, और ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिकली जनरेट्स। क्या करते हैं बेटा जी? ऑप्शन ए, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। ऑप्शन बी, लार्ज बायोमास। ऑप्शन सी, लार्जर वाइबिलिटी ऑफ सीड। ऑप्शन डी, प्रोलॉन्ग्ड डोरमेंसी। बताइए कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए, जी हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो बेटा जी क्या होगा, मियोसिस प्रोसेस होगी। मियोसिस प्रोसेस होगी तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेशन बनेगा, तो वेरिएशन होगा, तो इवोल्यूशन को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। तो इवोल्यूशन के होने के लिए क्या जरूरी है, मियोसिस डिवीजन और क्रॉसिंग ओवर होना जरूरी है, तभी तो न्यू स्पीसीज बनेगी। चलिए आगे देखते हैं, देखिए बेटा, मेगास्पोर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर। बताइए, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है कैसे? बताइए, मैंने आपको बताया है।
जी हाँ, मियोसिस डिवीजन रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। चाहे वो माइक्रोस्पोर मदर सेल हो, उससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो, चाहे मेगास्पोर मदर से मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो, दोनों के लिए मियोसिस डिवीजन यानी कि मियोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। आगे देखिए बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। ऑप्शन ए, क्लेस्टोगैमस फ्लावर आर ऑलवेज ऑटोगैमस, xenogamy occur only by wind pollination, chasmogamy flower do not open at all, geitonogamy involve the pollen and stigma of flower at different plant। बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ध्यान दीजिए बेटा जी, कौन कौन से ऑप्शन नहीं होंगे जरा उसको पहले फोकस करते हैं। गाइटेनोगैमी में बेटा जी डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन नहीं होता, सेम प्लांट के फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ऑप्शन डी रॉन्ग है, ठीक है। और देखिए चैस्मोगैमी, ठीक है, चैस्मोगैमस जो फ्लावर होते हैं ये क्या करते हैं, इनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये इन्वायरमेंट में ओपन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। जीनोगैमी क्या होता है बेटा जी, ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो यहाँ पे दिया एक कि विंड के थ्रू होता है, बट यहाँ पे दिया ओनली, नहीं बेटा जी, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए तो विंड भी रिस्पॉन्सिबल है, वाटर भी रिस्पॉन्सिबल है, बर्ड्स, इंसेक्ट, हनी भी, बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। सिर्फ विंड के ही थ्रू थोड़ी होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये ऑप्शन तीनों के तीनों बी सी डी रॉन्ग हुए। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए। अब जरा समझते हैं क्लेस्टोगैमी क्यों ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि फ्लावर जो होता है वो कभी ओपन नहीं होता क्लेस्टोगैमस में, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा बेटा जी, ऑटोगैमस, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और जनरली ये ऐसे फ्लावर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर। कत्तई जहर क्वेश्चन और कत्तई आसान, ठीक है, बताइए। बताइए मुझे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर। जर्मपोर कहाँ पे होते हैं बेटा जी, पॉलन ग्रेन्स पे, पॉलन ग्रेन्स पे जहाँ पे एग्जाइन बहुत ही थिन होती है, ठीक है, उस पोर्शन को हमने क्या बोला था, जर्मपोर। और ये पॉलन ट्यूब के इमर्जिंग में, एराइजिंग में हेल्प करते हैं बेटा जी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब। आगे देखते हैं, आप मुझे बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सी स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है, बताइए। ऑप्शन ए, व्हेन पॉलन इज सेड एट ए 2 सेल स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। ऑप्शन बी, वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जेनेटिव सेल्स। ऑप्शन सी, पॉलन ग्रेन्स इन सम प्लांट्स रिमेन वाइबल फॉर मंथ। ऑप्शन डी, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। बताइए मुझे। तो जी हाँ बेटा जी, देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, ठीक है। 2 सेल स्टेज पे डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है ना, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी ऑल 3 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल होती है वो लार्ज इन साइज होती है, जो जनरेटिव सेल होती है वो स्मॉल इन साइज होती है। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं बेटा जी, उनकी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें जो पॉलन ग्रेन्स होता है उसकी जो लाइफ होती है, जो वाइबिलिटी होती है उसकी, वो मंथ तक होती है, ठीक है। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है पॉलन ग्रेन्स की, ठीक है, पॉलन ग्रेन की बोल रहा हूँ, इनर लेयर जो होती है उसे बोलते हैं इंटाइन, और वो सेलुलोज और पैक्टीन की बनी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो रॉन्ग है वो कौन है, ए, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए द आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर, ठीक है। जो पोटैटो ट्यूबर की आईज होती है वो क्या होती है, आपने देखो ऐसे पोटैटो देखा होगा, इसमें ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं ना। और जब जब रेनी सीजन आता है, बरसात का मौसम आता है, तो ये देखिए जर्मिनेट करने लगता है यहीं से, ठीक है, इसको बोलते हैं आई स्पॉट। तो बताइए मुझे आप कि ये आई स्पॉट किस में हेल्प करते हैं, एक्चुअल में ये होते क्या हैं बेटा जी, बताइए। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ये एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती हैं बेटा जी, ठीक है।
आगे देखिए, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, विंड पॉलिनेशन किसमें कॉमन होता है? बहुत ही आसान, ग्रासेस जो होती हैं उनमें विंड पॉलिनेशन होता है, ठीक है, कॉमन है एक्चुअल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, बताइए जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो किस में डेवलप हो जाता है? ऑप्शन ए एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन बी ओव्यूल, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म, ऑप्शन डी पोलन सैक। बताइए बच्चों। जी हाँ, बताइए बताइए बताइए, क्या मैं लगाऊं? जी हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है बेटा जी, ठीक है। 7 सेल एटन्यूक्लियाई एनाट्रोपस आपने देखा होगा ओव्यूल में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, हाँ अभी दिख रहा है आपको, बोलिए बेटा जी। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस? ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा जी, जो ऑस्प्रिंग होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, और एपोमिक्सिस में भी क्या होता है, जो चिल्ड्रन रहते हैं वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम? कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है? बताइए। ऑप्शन ए न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल्स, एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, मेगास्पोर मदर सेल एंड एंटीपोडल सेल, एग सेल एंड एंटीपोडल सेल। बताइए मुझे। तो देखिए बेटा जी, हम पहले निगलेक्ट करते हैं, जब हमें समझ में कुछ नहीं आएगा ना तो हम देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो देखिए, न्यूक्लियस और एंटीपोडल सेल, ठीक है, क्या ये दोनों हैप्लॉइड हैं? बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियस 2n कंडीशन होती है, डायप्लॉइड होता है, एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड होता है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए, जो एग न्यूक्लियस होता है ये तो हैप्लॉइड होता है बेटा जी, लेकिन जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसमें 2n यानी कि डायप्लॉइड कंडीशन होती है, ये जो सेंट्रल सेल होती है, ठीक है। अब मेगास्पोर मदर सेल सभी को पता है ये डायप्लॉइड होगी, तभी तो इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक है, और मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगी। और एंटीपोडल सेल कैसी होती है? हैप्लॉइड इन नेचर, आपको मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पर जो सीक्वेंस है ये करेक्ट है बेटा जी। एक सेल जो होती है और जो एंटीपोडल सेल होती है ये क्या है बेटा जी? हैप्लॉइड इन नेचर है, होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाई अ कैलोज वॉल? मुझे बताइए। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या क्या है बेटा जी? मेल गैमिट, ऑप्शन बी एग, ऑप्शन सी पोलन ग्रेन्स, ऑप्शन डी माइक्रोस्पोर मदर सेल। बताइए, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बेटा जी? ऑप्शन डी माइक्रोस्पोर मदर सेल इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पर देखिए बेटा जी, बताइए, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन अ डाइकॉट प्लांट इज? जी हाँ, एक डाइकॉट प्लांट के एम्ब्रियो सैक में जो न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट होता है वो क्या है? बताइए। 3+3+2, ऑप्शन बी 2+4+2, ऑप्शन सी 3+2+3, ऑप्शन डी 2+3+3, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा बेटा जी कि जो एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, जो एम्ब्रियो सैक होता है कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होती हैं, ठीक है, और सेंट्रल सेल होती है जिसमें क्या होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर एग एपरेटस होता है जिसमें एक सेंट्रली एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होती हैं, एंड दीज एग एपरेटस आर आल्सो हैप्लॉइड इन नेचर, है ना। जो सिनर्जिड सेल होती हैं वो भी अप्लाइड होती हैं, और जो एग सेल होती है वो भी अप्लाइड होती है। तो देखिए बेटा क्या बनता है? 3+2+3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बेटा? बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी, ठीक है, नहीं इसके बाद लास्ट है ना, ठीक है। चलिए देखिए बेटा जी, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन
इज सीन इन स्वीट पी। जी हाँ, स्वीट पी में कौन सा प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है? एक्चुअल में प्रेजेंटेशन क्या होता है बताइए? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो बताइए कौन सा? लेथाइरस ओडरेटस यानी कि स्वीट पी में कौन सा प्रेजेंटेशन होता है? ऑप्शन ए मार्जिनल, ऑप्शन बी बेसल, ऑप्शन सी एक्साइल, ऑप्शन डी फ्री सेंट्रल। तो बेटा जी ऑप्शन ए इज करेक्ट, मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है। आगे देखिए, यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ बस यही लास्ट है। चलिए देखते हैं। एंडोस्पर्म इज फॉर्म ड्यूरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन। जी हाँ, जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उस वक्त हमारा एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। तो बताएंगे कैसे फॉर्म होता है? ऑप्शन ए 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमिट, 1 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमिट, एंड ऑप्शन सी ओवम एंड मेल गैमिट, ऑप्शन डी 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 2 मेल गैमिट। जी हाँ बेटा जी बताइए। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमिट के फ्यूजन से ही हमारा ट्रिप्लॉइड यानी कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिले तो आपको क्या करना है बेटा जी? टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पे सर्च करिए बायोबॉक्स। ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए बायोबॉक्स और आपको जो मिलेगा चैनल सबसे ऊपर का, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सारी की सारी मैं पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें ज़रूर मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हमारा हार्ड वर्क, हमारी डेडिकेशन आपको कैसी लग रही है? क्या आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर वीडियो पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं? तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है नीट की और महाराष्ट्र सिटी की बेटर हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।